मौत हो गई है। रोते बिलखते परिजन भी मौके पर पहुंचे थे। भाजपा नेता राकेश उर्फ पप्पू तिवारी ने पहुंचकर परिजनों को ढाढ़स बंधाया। भदोही शहर के तुलसी चक निवासी 50 वर्षीय हिंजलाल भदोही शहर के पायल टाकीज के पास एक कालीन कंपनी में काम करते थे और साइकिल से रोजाना घर व कंपनी आते जाते थे। गुरुवार की शाम लगभग 5 बजे गजिया रेलवे क्रॉसिंग पार कर रजपुरा के एक अस्पताल में भर्ती किसी परिचित मरीज को देखकर लौट रहे थे, तभी वाराणसी से जंघई जा रही एक ट्रेन से टकरा गए। मौके पर ही हिंजलाल की जहां मौत हो गई, वहीं साइकिल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। मौके पर पहुंची रेलवे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। नगर पालिका परिषद भदोही के ठेकेदारों की मनमानी व निर्माण कार्यों में हो रहा भ्रष्टाचार थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसा ही एक और मामला नगर पालिका परिषद भदोही के वार्ड नंबर 14 मोहल्ला छेड़ीबीर से सामने आया है। मोहल्ले वासियों ने इंटरलॉकिंग व अंडरग्राउंड नाली निर्माण पर सवाल खड़ा किया है। कहा कि निर्माण कार्य काफी घटिया है, एक बारिश भी नाली नहीं सह पाएगा। एक तरफ से बन रहा है तो दूसरी तरफ से नालियां दरक रही हैं। मोहल्ले वासियों का आरोप है कि ईओ से जब शिकायत की गई तो उन्होंने मोहल्ले वासियों से दुर्व्यवहार किया है। कहा कि मोहल्ला छेड़ीबीर के तारा शंकर के मकान से अजमत अली के मकान तक इंटरलॉकिंग रोड व अंडरग्राउंड नाली का निर्माण हो रहा है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि निर्माण कार्य कमीशन खोरी की भेंट चढ़ गया है। मोहल्ले वासियों ने प्रदर्शन करते हुए कहा कि इसकी शिकायत डीएम से की जाएगी। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को डीएम कार्यालय पहुंचकर नवरात्रि पर्व को देखते हुए भदोही जिले में चलने वाले मुर्गा, मछली, बकरी, अंडा के दुकानों को बंद किए जाने की मांग की है। विश्व हिंदू परिषद के भदोही जिलाध्यक्ष रामचंद्र पांडे के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने पत्र सौंपते हुए कहा कि सड़क किनारे व गलियों में खुलेआम बिकने वाले मुर्गा, बकरी, मछली, अंडा की दुकानों को बंद किया जाए, जिससे नवरात्र के मौके पर हिंदू समाज के लोग आस्था और भक्ति के साथ पर्व मना सके। कहा कि खुलेआम मुर्गा, मछली, बकरी, अंडा बिकने से आस्था को ठेस पहुंचती है। पत्र सौंपने वालों में प्रेम नारायण, रामाश्रय, भोलानाथ, आर्यन, राजेश चंद्र आदि मौजूद रहे। भदोही जिलाधिकारी विशाल सिंह से शिकायत के बाद महाराष्ट्र में बंधक बने वनवासी मजदूर मुक्त होकर अपने घर पहुंच गए हैं। मानव संसाधन महिला विकास संसाधन के मनोज पाल ने बताया कि सूर्यामा के मलेपुर के रहने वाले एक दलाल ठेकेदार 1 साल पहले नगर पंचायत नई बाजार के वार्ड नंबर 7 नेहरू नगर से वनवासी मजदूरों को अच्छी मजदूरी, खाना पीना, रहने का लालच देकर महाराष्ट्र के रत्नागिरी ले गया था, जहां मजदूरों को ठेकेदार के हवाले कर भदोही का दलाल वहां से फरार हो गया था। मजदूरों को बंधक बनाकर पत्थर तुड़वाया जा रहा था। न तो मजदूरी दी जा रही थी और न ही खाना पीना दिया जाता था। वनवासी मजदूरों के परिजनों ने इसकी शिकायत संस्थान के जिम्मेदारों से की थी। संस्थान ने एक शिकायती पत्र जिलाधिकारी भदोही को सौंपा था। संस्था से जुड़े मनोज पाल, सुरेश कुमार, मधुकर, उमा शंकर, गौतम, नरेंद्र कुमार जैसे लोग बंधक बनाकर रखे गए 16 मजदूरों को सकुशल वापस भदोही ले आए हैं और सीएससी भदोही में मेडिकल कराते हुए उन्हें घर भेज दिया गया है। ऊज इलाके के पूरे नगरी पिलखुना गांव में शॉर्ट सर्किट से खेत में लगी आग से भारी नुकसान हुआ है। आग से लगभग 6 बीघा गेहूं की फसल जल गई है। गुरुवार की दोपहर लगभग 2 बजे कैलाशनाथ, छोटेलाल, दीनानाथ, प्रतिबल जैसे किसानों के खेत के समीप लगे ट्रांसफार्मर से निकली चिंगारी के कारण गेहूं की फसल धधक उठी। खेत में उठती आग की लपट देख गांव के सूरज, पवन, रमेश, अजय, रामजीत, सुरेश, राकेश जैसे लोग निजी संसाधन से आग पर काबू पाने के प्रयास में जुट गए, लेकिन तेज हवाओं के कारण आग पूरी तरह से भड़क गई थी। ग्रामीणों ने तुरंत इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया था। बताया जाता है कि लगभग 9 बीघा गेहूं की फसल जलकर स्वाहा हो गई है। नगर पंचायत घोसिया के वार्ड नंबर 9 इमलाहा मोहल्ले के सुनार गली की खोदकर छोड़ी गई सड़क अब लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। वार्ड के अशोक सेठ, विजय सेठ, संतोष कुमार, कल्लू यादव ने बताया कि नगर पंचायत घोसिया द्वारा कुछ दिनों पूर्व भोला श्रीवास्तव के मकान से अबू बकर सिद्दीकी के मकान तक लगभग 100 मीटर अंडरग्राउंड नाली व इंटरलॉकिंग सड़क निर्माण के लिए खुदाई की गई थी।
नाली का निर्माण तो हो गया, लेकिन अभी तक सड़क का निर्माण नहीं हो सका, जिससे ऊबड़ खाबड़ रास्ते से आवागमन करने के लिए मोहल्लेवासी विवश हैं। आए दिन राहगीर गिर रहे हैं। सड़क निर्माण को लेकर कई बार ईओ से शिकायत की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। मोहल्लेवासियों ने जिलाधिकारी का ध्यान आकृष्ट कराते हुए सड़क निर्माण पूरा कराए जाने की मांग की है। पवित्र महीना माह रमजान का तीसरा असरा चल रहा है। भदोही जिले की अधिकतर मस्जिदों में तरावी मुकम्मल हो चुकी है। वहीं कुछ मस्जिदों में आखिरी दौर में तरावी मुकम्मल हो रही है। इसी कड़ी में नगर पंचायत घुसिया के चौधरी नगर दर्जियान मोहल्ले की मस्जिद में 26 रोजे को तरावी मुकम्मल हुई है। गुरुवार की रात ईशा की नमाज के बाद हाफिज अनवर अली ने तरावी मुकम्मल कराई है। तरावी मुकम्मल होने के बाद नमाजियों व रोजेदारों ने एक साथ हाथ उठाकर भदोही सहित मुल्क में अमन चैन के लिए दुआएं मांगी। इस मौके पर हसन अली, मोहम्मद पप्पू, नजरुद्दीन, मोहम्मद जावेद, सोनू, दिलसाद आदि मौजूद रहे। भदोही शहर के रामरायपुर ईसी हॉस्पिटल में एक बड़ी बीमारी का डॉक्टरों ने सफल ऑपरेशन किया है। महिला मरीज अब पूरी तरह स्वस्थ है। हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर गणेश यादव ने बताया कि सुरियावा के बहरेची की रहने वाली 41 वर्षीय सुनीता यादव के पित्त की थैली में पथरी थी, जिसका सफल ऑपरेशन दूरबीन विधि से किया गया। पित्त की थैली को निकाला गया और आंत को भी दूरबीन विधि से जोड़ा गया, जहां इसी हॉस्पिटल के कुशल विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने यह सफल ऑपरेशन कर महिला मरीज को नया जीवन दिया है। महिला मरीज पूरी तरह स्वस्थ है। औराई के बिजला गांव में पहले 8 वर्षीय छात्र बेटे को उसके सहपाठी ने मारपीट कर घायल कर दिया। जब उसकी मां शिकायत लेकर सहपाठी के घर पहुंची तो उसके परिजनों ने उसे भी मारपीट कर घायल कर दिया है। बिजला निवासी पृथ्वीराज प्रजापति की पत्नी उषा देवी ने औराई पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए कहा कि उनका 8 वर्षीय पुत्र अंश स्कूल से घर जा रहा था। रास्ते में उसके बेटे के सहपाठी ने मारपीट कर घायल कर दिया। जब वह शिकायत लेकर पहुंची तो उसे भी मारा पीटा गया है। घायल मां बेटे का इलाज सीएससी भदोही में कराया गया है। फिलहाल औराई पुलिस ने उषा देवी से शिकायती पत्र लेकर कार्रवाई में जुटी हुई है। नगर पालिका परिषद भदोही के वार्ड नंबर 19 कटरा बाजार के दरोपुर में गुरुवार को अध्यक्षपति डॉक्टर अतहर अंसारी ने 9 लाख रुपए की लागत से 5 हार्स पावर समरसेबल पंप व पाइपलाइन विस्तार का शिलान्यास किया है। शिलान्यास के लिए पहुंचे अध्यक्षपति डॉक्टर अतहर अंसारी का लोगों ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर दिलीप जायसवाल, मुकीम अंसारी, जिलाजीत गौतम, वकील अंसारी आदि मौजूद रहे। भदोही शहर कोतवाली इलाके के धौरारा निवासी राम अवतार बिंद की 11 वर्षीय पुत्री अंजलि बिंद गुमशुदा हो गई है। काफी तलाश के बाद भी जब किशोरी नहीं मिली तो परिजनों ने भदोही कोतवाली में गुमशुदगी दर्ज कराई है। सीताराम बिंद ने गुमशुदगी दर्ज कराते हुए बताया कि अंजलि काही कलर की टी शर्ट, काला कलर लोअर व दाहिने हाथ में जला का निशान है। छोटे बाल हैं, रंग गेहुआ, लंबाई 4 फीट है। फिलहाल भदोही कोतवाली पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर किशोरी की तलाश में जुटी हुई है। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के चकसुदामा पीपर गांव में गेहूं की फसल में आग लग गई है। खेत में खड़ी गेहूं की फसल में आग लगने से पीपर गांव में अफरा तफरी फैल गई थी। यह आग राजेंद्र प्रसाद तिवारी के खेत में लगी है। किसान राजेंद्र प्रसाद तिवारी ने बताया कि दोपहर 12 बजे अचानक खेत में खड़ी गेहूं की फसल में आग लग गई। खेत के ऊपर से गुजरे विद्युत तार से निकले चिंगारी के चलते यह हादसा हुआ है। नहर के पानी से ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया था, लेकिन तब तक 2 बिस्वा खेत में खड़ी गेहूं की फसल जलकर राख हो गई है। भदोही शहर के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में गुरुवार को एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां मुख्य चिकित्सा अधीक्षक राजाराम मौर्य की अध्यक्षता में आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मुकुल पांडे, सौम्या मिश्रा व अस्पताल की सुरक्षा में लगे पूर्व सैनिक सहित महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल के तमाम कर्मचारी मौजूद रहे, जहां मरीजों के साथ मधुर व्यवहार व समय से उचित उपचार मुहैया कराए जाने का प्रशिक्षण दिया गया। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक राजाराम मौर्य ने कहा कि मरीजों के उपचार में किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। उपचार करना हम चिकित्सकों का कर्तव्य है। हमें अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वहन करना चाहिए।
प्रदेश सरकार के 8 साल शानदार कार्यकाल के मौके पर भदोही जिले में 3 दिवसीय विकास मेले का आयोजन किया गया था। गुरुवार को प्रदेश सरकार की सेवा, सुरक्षा, सुशासन उपलब्धियों को बताते हुए विकास मेला संपन्न हो गया। विकास मेला समापन के मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी रहे। जिला पंचायत अध्यक्ष ने बताया कि मेले में 40 से अधिक स्टॉल जहां लगाए गए थे, वहीं 2000 से अधिक लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं का टूल किट व प्रमाण पत्र सौंपा गया है। इस मौके पर भदोही भाजपा जिला अध्यक्ष दीपक मिश्रा, पूर्व विधायक रविन्द्रनाथ त्रिपाठी, मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर शिवाकांत द्विवेदी आदि मौजूद रहे। बरौना इलाके के मवैया थान सिंह गांव में संदिग्ध हाल में मड़हा व खेत में आग लगी है। आग लगने से इलाके में अफरा तफरी फैल गई थी। मवैया थान सिंह निवासी कड़ेदीन अपने घर से लगभग 300 मीटर दूर खेत में एक मड़हा बनाए हुए हैं। मड़हा में पशुओं को बांधते थे। सुबह लगभग 9 बजे अचानक मड़हा धू कर जलने लगा। मड़हा की आग समीप सुभाष चंद दुबे व मानिक चंद दुबे के खेत में फैल गई। आग लगते ही ग्रामीणों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया था। आग से लगभग 3 बीघा अरहर की फसल जल गई है। मड़हे में जिस समय आग लगी उस समय पशु बाहर चल रहे थे, अन्यथा कई पशु आग की चपेट में आ जाते। इलाके के समाज सेवी पवन तिवारी ने पीड़ित किसानों को मुआवजा दिए जाने की मांग की है। ज्ञानपुर गोपीगंज रोड के सिंहपुर नहर के पास तेज रफ्तार एक वाहन के धक्के से बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया है। हादसे में बाइक भी क्षतिग्रस्त हुई है। रात व अंधेरा होने के चलते टक्कर मारने वाले वाहन को कोई देख नहीं पाया कि किस वाहन से यह हादसा हुआ है। ज्ञानपुर के तेजीपुरा निवासी 45 वर्षीय हीरालाल यादव प्लम्बर का काम करते हैं। गोपीगंज से ज्ञानपुर जा रहे थे। सिंहपुर नहर के पास अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी है। सूचना पर डायल 112 व सरकारी एम्बुलेंस मौके पर पहुंची थी। सिर में गंभीर चोट आने के कारण हीरालाल यादव को जिला अस्पताल ज्ञानपुर में भर्ती कराया गया था। विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते जर्जर तार किसानों की फसल को बर्बाद कर रहे हैं। गर्मी शुरू होते ही गेहूं की फसल में आग लगी की घटना भदोही जिले में लगातार बढ़ती जा रही है। उगापुर बाजार के भरतपुर गांव में खेत में खड़ी गेहूं की फसल में आग लग गई है। किसान राजाराम ने बताया कि खेत के ऊपर से गुजरा विद्युत तार टूटकर गिर गया, जिससे खेत में खड़ी 10 बिस्वा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई है। उगापुर के भरतपुर में भी ग्रामीणों ने निजी संसाधन से आग पर किसी तरह काबू पाया था, अन्यथा अगल बगल और गेहूं के खेत आग की चपेट में आ जाते। माननीय जनपद न्यायाधीश दुर्ग नारायण सिंह व अपर जिला जज निवेदिता अस्थाना ने गुरुवार को डीएम विशाल सिंह, एसपी अभिमन्यु मांगलिक के साथ जिला कारागार ज्ञानपुर का औचक निरीक्षण किया है। इस दौरान जेल में बंद कैदियों से सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं की जानकारी भी ली है। महिला बैरकों का भी निरीक्षण किया गया। जेल की रसोई, स्टोर, खाद्यान्न, जेल परिसर में संचालित दवाखाना का भी माननीय जनपद न्यायाधीश ने निरीक्षण किया था। सत्यम न्यूज चैनल व सत्यम न्यूज अखबार की तरफ से एक जरूरी सूचना। शिकायतों के आधार पर चलने वाली खबरों व शिकायतकर्ताओं द्वारा एक दूसरे पर लगाए गए आरोप प्रत्यारोप का सत्यम न्यूज पुष्टि नहीं करता है। शिकायतों पर चलने वाली खबरों का खुद शिकायतकर्ता जिम्मेदार हैं। आज की खबरें कैसी लगी यह कमेंट कर हमें जरूर बताएं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें